बता दो। Now it's time to present trophies and certificates to the participating schools. Abe Public School, Mutti. Next, Anchal fast. जब एक आए Shining Star Academy, Mutti. Shining Star Academy, Mutti. नेक्स्ट स्कूल बोल दिया BHMP शिक्षा केंद्र दोमाना. जो टीचर्स आगे इस साइड से आते हैं Bright Candles, Bhagwati Nagar. Bright Candles, Bhagwati Nagar. Next is Yuva Shakti. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा पेंटिंग कंपटीशन जो है करवाया गया है, उसके बारे में बताइए। ये एक पेंटिंग और कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया है J&K प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से विद कोलैबोरेशन ऑफ कला केंद्र। In this competition, more than 50 schools have participated from different parts of Jammu, जिसमें दो कैटेगरीज थी, क्लास 6, 7, 8 के बच्चे जूनियर कैटेगरी, क्लास 10th और 9th के बच्चे सीनियर कैटेगरी, और आज का थीम था वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें राउंड अबाउट 430 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और बच्चों की ड्राइंग्स पेंटिंग्स के लिए स्पेशल आर्टिस्ट J&K के बुलाए गए थे, अवार्डीज बुलाए गए थे जो कि यहाँ के जजेस थे। इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में हमारा सारे स्कूलों का सहयोग था और ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने में बच्चों में अवेयरनेस आती है जिससे बच्चों को पता चला कि व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। और इस ऐसे कार्यक्रम से बच्चों को हम एक अच्छी दिशा दिखाते हैं और बच्चों को गलत रास्तों से जाने पे हम उनको वंचित करते हैं। ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने से बच्चों में एक, जैसे बच्चे आज कला केंद्र में आए, उन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग्स देखी लगी हुई, और सेक्रेटरी कला केंद्र ने बच्चों को बोला कि कल आपका भी इसमें आ सकता है, और इससे बच्चों को बड़ा उत्तेजित और प्रोत्साहित किया उन्होंने। सर मेरा एक सवाल रहेगा। हाँ, कि पुराने ज़माने की, हम अपने ज़माने की बात करें तो हर स्कूल में एक जो है ड्राइंग टीचर होता था जो बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन आजकल वो चलन हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि इस पेशे में जो भी आएगा उसका कम से कम जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। लेकिन देखा गया कि स्कूलों में, खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में तो जो है ड्राइंग टीचर है ही नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में कितना की बताता है। सर ऐसा है कि इस बारे में मैं गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में तो मैं कुछ आपको बता नहीं सकता, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सब में आर्ट टीचर है। हाँ, कुछ स्कूलों में अगर जो आर्ट टीचर नहीं है उन्होंने पार्ट टाइम आर्ट टीचर्स रखे हुए हैं, बट आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आर्ट एंड ड्राइंग कंपटीशन में, एंड गवर्नमेंट स्कूल्स आजकल प्राइवेट स्कूल्स के साथ शाना बशाना कंपटीशन कर रहे हैं। जिस तरह से देखा गया है कि हर बच्चे में एक प्रतिभा होती है, किसी ना किसी को डांस की होती है, किसी के अंदर जो है कला जो पेंटिंग की होती है, तो इस तरह के कार्यक्रम से सर ऐसा है कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो पेंटिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी भी बच्चे की मानसिकता समझ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पेंटिंग वो एक्सप्रेस कर देती है। हालांकि आज हमारा थीम डिफरेंट था, बट आपने देखा गया जो बच्चे अपने से पेंटिंग्स बनाते हैं उसमें वो ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस कर देते हैं जो वो बोल नहीं सकते, और एक पेंटिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा एक पेंटिंग कंपटीशन रखा गया बच्चों को, कम से कम भी 50 करोड़ के बच्चे जो है उन्हें भाग लिया। क्या करेंगे, किस तरह का कार्यक्रम रहा? 500 के करीब बच्चे इसमें शरीक हुए हैं। ये कला केंद्र और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो यहाँ जोमा है उनकी तरफ से मिल के किया गया था। हमने उनको यहाँ स्पेस और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया और उन्होंने बच्चे लाए और ये आर्ट की तरफ बच्चों का रुझान बढ़े, पेंटिंग की तरफ ये आएँ और आर्ट के ज़रिए भी एजुकेशन को सीखें। हमारा आज का थीम जो था वो वुमेन एम्पावरमेंट था, मदर अर्थ था और डिफरेंट थीम्स के ऊपर बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई और मतलब 50 स्कूलों से जो बच्चे आए हुए थे, उनके टीचर्स आए हुए थे। एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला इनको कला केंद्र के अंदर और मैंने उनको बोला कि अगर आपकी जो बेस्ट पेंटिंग्स आएंगी वो हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे पब्लिक के लिए। तो ये हमारा मकसद था कि भाई पेंटिंग को, खासकर विजुअल आर्ट को प्रमोट करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक ज़माना था कि जब आर्ट को जो है पेंटिंग को एक बड़ी महत्वता दी जाती, स्कूलों में बाकायदा इसके लिए एक टीचर रखा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में ये ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इस पेशे में आने से पहले जो आम लोग जो हैं जो इस पेशे में रहते हैं उनको जॉब सिक्योरिटी की चाहिए। हाँ, जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे जो विजुअल आर्ट्स हैं, जितने भी आर्ट हैं, वो हमें भूलने नहीं चाहिए। हमारा जो बाकी तरक्की होती है, जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमारी डेवलपमेंट होती है, तो आर्ट को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी को और रंग देता है, और तरह के कलर्स देता है। स्कूलों में ये जो ट्रेंड्स पहले ख़त्म हुआ था, अब दोबारा से शुरू होगा, क्योंकि जो नई एजुकेशनल पॉलिसी है उसके अंदर आर्ट के ज़रिए सीखने का और कला मेला वगैरह करने का बहुत प्रावधान है। तो हम उनके साथ मिल के कर रहे हैं स्कूलों के साथ। थैंक यू सर, धन्यवाद। और जे&के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा पेंटिंग कंपटीशन रखा गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? आज आपने जैसे खुद ही कहा, यहाँ पे ऑल जम्मू कश्मीर प्राइवेट एसोसिएशंस जो है उन्होंने पेंटिंग कंपटीशन रखा हुआ था, जिसमें 45 राउंड स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था और 350 के आसपास जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। आज का जो थीम था वो वुमेन एम्पावरमेंट और सेव इन्वायरमेंट पे था। दोनों जो विषय रखे हुए थे बहुत अच्छे थे, बच्चों ने बड़ी मेहनत की हुई है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं जे&के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस, उनको बधाई देता हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। सर, आप शिक्षा विभाग से रिलेटेड हैं, तो मेरा एक सवाल रहेगा, हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस समय जो आर्ट को बड़ा प्रमोट किया जाता था, हर स्कूल में एक ड्राइंग टीचर होता था, लेकिन आज वो चलन ख़त्म हो गया और बच्चों में प्रतिभा है, लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। प्राइवेट स्कूल की बात करें, उन्होंने जो है एक पार्ट टाइम रखा होगा, जब जो है फुल टाइम पे रखा होता है। क्या करेंगे इसके ऊपर? आप ठीक बोल रहे हैं। एक टाइम था जब आर्ट एंड कल्चर को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, फिर पॉलिसी चेंज होने के कारण बीच में जो हमारी दौड़ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए हो गई थी। अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, उसमें आर्ट एंड कल्चर को प्रायोरिटी दी हुई है, तो इसी के माध्यम से जो है जगह जगह पे आपको दिख रहे होंगे कि प्रोग्राम हो रहे हैं। बच्चों के जो हैं स्टडीज़ के अलावा जो टैलेंट है उनको उजागर करने के लिए, उनको उभारने के लिए जो है ये प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से आप जॉइंट डायरेक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में आर्ट को प्रमोट करने के लिए जिस तरह से कला केंद्र एक बहुत बढ़िया एक पिन पॉइंट है, सेंटर प्लेस है। अगर बच्चों को यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएं तो कितना लाभ होगा बच्चों में, जिस तरह से पढ़ाई के साथ साथ आर्ट की ओर भी रुझान रहेगा। ये अच्छा जो है यहाँ पे अच्छी जगह है जहाँ पे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को हमें मुझे लगता है अलग अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। स्कूलों में हर जगह जो है इस वक्त इन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है और यहाँ पे भी जो है हमारी गतिविधियाँ जो है चलती रहती हैं। आने वाले टाइम में भी यहाँ पे कार्यक्रम जब भी होंगे तो हम आपसे ज़रूर वो रब्ता करेंगे, ताकि यहाँ पे आपकी तरफ से भी अच्छी कवरेज हो जाए इसकी। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।
प्रोत्साहित किया और ये मेरा वादा है कि नेक्स्ट टाइम हम इससे भी बड़ा फंक्शन करवाएंगे जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी अवर कोलैबोरेटर पार्टनर, जिसमें हम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल दोनों को लाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन।